स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास है कुछ नोट्स जिनमें 3 खास स्वास्थ्य स्थितियों के लिए पारंपरिक सुझाव दिए गए हैं। हाँ, ये स्थितियां हैं सूजन या जलोदर, जिसे ओडेमा या ड्रॉप्सी कहते हैं। सही। और दूसरा है सूखा रोग यानी रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। और तीसरा है सफेद दाग मतलब लुकोडर्मा। तो हमारा मिशन है इन नोट्स में जो भी आहार, उपचार और लाइफस्टाइल से जुड़े नुस्खे हैं उनको जरा समझना। हाँ, देखते हैं इनमें क्या खास बातें हैं, क्या पैटर्न उभरता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले सूजन या जलोधर। नोट्स कहते हैं कि शुरुआत में कई तरह के रस लेने चाहिए। रस कौन कौन से? जैसे संतरा, अनार, मौसमी, गाजर, लौकी, यहाँ तक कि सफेद पेठा और नारियल पानी भी। अच्छा। काफी तरल पदार्थ। हाँ, और इसके बाद हरी सब्जियों का सूप, फिर फलाहार और कच्ची सब्जियां मतलब सलाद। और एक चीज, अनानास को बहुत फायदेमंद बताया गया है इसमें। अनानास, हाँ ये दिलचस्प है। शायद परंपरागत रूप से मानते होंगे कि शरीर से फालतू पानी निकालने में मदद करता होगा। हो सकता है। और नोट्स में दूध फाड़कर उसका पानी वे देने का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। तो ऐसा लगता है कि तरल पदार्थों पर और शायद हल्के सुपाच्य तरल पर काफी जोर है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही कुछ चीजों से सख्त परहेज भी है। अच्छा, क्या चीजें मना है? नमक तो है ही, फिर मिर्च, मसाले, तली भुनी चीजें और कोई भी भारी खाना। समझ गया, मतलब शरीर पर बोझ कम रखना है। हाँ, और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है, जैसे कोई हेल्थ किट, वीट कोल्ड टैबलेट्स, नाइट पावर टैबलेट्स। प्रोडक्ट्स। और फिर वही पौष्टिक तरल, गाजर, अनार, आंवले का जूस, घी, टमाटर का सूप लेने को कहा है। पर ये नहीं बताया कि ये टैबलेट्स वगैरह पारंपरिक रूप से कैसे काम करते होंगे। हाँ, वो स्पष्ट नहीं है। तो ये हुई सूजन की बात। अब देखते हैं सूखा रोग, रिकेट्स के लिए क्या सुझाव है। ये तो बच्चों की बीमारी है। हाँ, शिशुओं के लिए। तो नोट्स कहते हैं कि 1 साल तक तो सिर्फ माँ का दूध जरूरी है, और उसके बाद गाय या बकरी का दूध, लेकिन पानी मिलाकर, शायद उसे और हल्का सुपाच्य बनाने के लिए। लगता तो यही है। पर यहाँ जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि सिर्फ बच्चे के आहार पर ही नहीं रुके। अच्छा। हाँ, जो माँ स्तनपान करा रही है उसके भोजन पर भी उतना ही जोर है। माँ को कैल्शियम, विटामिन डी वाला खाना खाने को कहा गया है। ओह। और साथ में तिलों का दूध भी। ये दिखाता है कि पारंपरिक सोच कितनी जुड़ी हुई थी। माँ का पोषण सीधे बच्चे तक। सही कहा, ये वाकई गहरा कनेक्शन दिखाता है। और सिर्फ खाना पीना नहीं, जीवन शैली में भी कुछ बदलाव सुझाए हैं। जैसे वायु स्नान, मतलब ताजी हवा में रहना, धूप स्नान, धूप सेकना। हाँ, विटामिन डी के लिए धूप तो जरूरी है रिकेट्स में। बिल्कुल। फिर रीढ़ की हड्डी की मालिश और पेट के निचले हिस्से मतलब पेड़ू पर गीली मिट्टी की पट्टी। कारी नहीं। ठीक है। चलिए, अब आते हैं तीसरी स्थिति पर, सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा। इसके लिए जो प्रक्रिया बताई है वो तो भाई काफी लंबी और मुश्किल लग रही है। अच्छा, क्या है उसमें? पहले तो कुछ दिन सिर्फ फलों और सब्जियों के रस पर। सिर्फ रस, उपवास जैसा? हाँ, एक तरह से। और फिर लगभग 1-2 साल तक अपक्वाहार, मतलब बहुत कम पकावा या कच्चा भोजन, और साथ में अंकुरित अनाज। 1-2 साल तक? ये तो बहुत ज्यादा समर्पण मांगता है। वही तो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर 15 दिन में एक बार फिर से सिर्फ रसों पर उपवास करना है। बाप रे, वाकई बहुत अनुशासन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। इसमें कुछ चीजें खास तौर पर फायदेमंद बताई गई हैं। क्या क्या है वो? गाजर, चुकंदर, भिगोया या अंकुरित काला चना, अंजीर, खजूर, तुलसी के पत्ते। पौष्टिक चीजें हैं ये सब। हाँ, और हल्दी मिला हुआ त्रिफला, नीम की पत्तियां। और एक और खास बात, रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीना। हाँ, तांबे का जिक्र आता है आयुर्वेद वगैरह में। शायद शरीर के मिनरल बैलेंस या शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते होंगे इसे। हो सकता है। और परहेज की लिस्ट तो इतनी लंबी है। अच्छा, क्या क्या मना है? क्या नहीं मना है ये पूछिए। चाय, कॉफी, चीनी, नमक, मिर्च, मसाले। ओके। सारे डिब्बा बंद, बोतल बंद खाने, हर तरह के नशे, मांस, अंडा, मतलब करीब करीब सब कुछ ही बंद। काफी सख्त परहेज है। हाँ, और एक बाहरी उपचार भी बताया है जो थोड़ा सोराइसिस के इलाज जैसा लगता है। धूप में बैठकर एलोजेल और श्री तुलसी, शायद तुलसी का अर्क होगा। हाँ, हो सकता है। उसे मिलाकर 5-10 मिनट तक जहां दाग है वहां मालिश करनी है। अच्छा, धूप और मालिश। और हाँ, यहाँ भी प्रोडक्ट्स हैं,
व्हीट गोल्ड टैबलेट्स, एलोवेरा जूस, जीवन शक्ति रस और गाजर का जूस, पर वही इनके पारंपरिक असर पर नोट्स में ज्यादा कुछ नहीं है। समझ गया। तो इन सब सुझावों को देखकर क्या समझ आता है? मतलब हमने देखा तीनों ही स्थितियों में प्राकृतिक आहार पर जोर है। हाँ बिल्कुल, और कुछ खास चीजों को शामिल करने पर और बहुत सी चीजों से परहेज पर। जबरदस्त जोर है परहेज पर, और साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव, धूप, हवा, मालिश, मिट्टी की पट्टी, ये सब भी। हाँ, अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो इन नोट्स में एक पैटर्न सा दिखता है। क्या पैटर्न? ऐसा लगता है कि शरीर की अंदरूनी सफाई, मतलब शुद्धिकरण पर और साथ ही सही पोषण देने पर बहुत ध्यान है। शुद्धिकरण और पोषण। हाँ, और जो खास खाद्य पदार्थ हैं, जड़ी बूटियां हैं या जो प्रोडक्ट्स सुझाए गए हैं, उन्हें शायद इस पूरी प्रक्रिया में मददगार माना गया है। सही कहा। और इन स्रोतों में खासकर सफेद दाग जैसी स्थिति के लिए इतने लंबे समय तक, मतलब 1-2 साल तक, इतने कड़े आहार नियमों का पालन करने का सुझाव, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद पारंपरिक दृष्टिकोण में आहार और जो पुरानी जटिल स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उनके बीच कितना गहरा और शायद स्थायी किस्म का संबंध माना जाता होगा। हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है कि आहार का इतना लंबे समय तक इतना गहरा प्रभाव माना गया।